तुम्हारा नाम क्या है बेटा? विक्की। कहाँ के रहने वाले हो? हम यहीं के रहने वाले यहीं रामगंगा के आसपास ही? कौन सा गांव है? हैं। उंगरी? अंगुरी? अच्छा। तो ये बताओ, ये जैसे यहाँ पर इधर घाट के इस साइड में ये रामगंगा नदी का जो पूर्व वाला हिस्सा है, इसमें सफाई वगैरह नहीं होती क्या? फेंक जाते लोग, ऐसे ही सामान लाते, हम कहते बीच में दुनिया से फेंक जाते हैं। लोग फेंक जाते हैं सामान। तो इसमें पन्नी ये सब जितनी मैं देख रहा हूँ इस समय पूरे घाट में पन्नियाँ फैली पड़ी हैं। ये साफ़ करने के लिए प्रशासन द्वारा इस साइड में कोई नहीं आता? तो कभी कभार आ जाते, सालों में आते हैं, कभी कभार महीनों में एक बार। तो ये ऐसी सब ये काई, ये गंदगी, ये पन्नी, ये कपड़े लेते सब ऐसे ही पड़े रहते हैं यहाँ पर। और ये मूर्ति वगैरह ये भी लोग ऐसे ही डाल जाते हैं? अच्छा। हम कहते हैं तुम बीच में या ढूंढ देंगे या गोलक पास लगा दो, पूजा पाठ भी होती रहेगी। तो मानते ही नहीं है, अब हम क्या करें इसमें। सही बात है, इसमें तो कोई कुछ नहीं कर सकता। ये रामगंगा नदी का पानी बहुत गंदा हो चुका है। ये क्यों गंदा हुआ है? ये नालों का पानी ढील देते हैं लोग। नाले का पानी इसमें छोड़ दिया था। तालाब का पानी आ जाता है, तालाबों का, नालों का गंदा पानी, फैक्ट्रियों का पानी भी आता है इसी में ही। मित्रों, आज हम लोग खड़े हैं रामगंगा घाट पर। ये हम पूरब की दिशा में खड़े हैं। अभी मैं पूर्णिमा वाले दिन यहाँ पे आया था पूरे परिवार के संग स्नान करने। उस दौरान मैंने यहाँ देखा था काफ़ी मात्रा में गंदगी थी। ये लोग यहीं पर गोताखोरी करते हैं और जो धार्मिक लोग चीज़ें चढ़ा के जाते हैं, पैसे वगैरह, वो ये लोग उसको प्राप्त करने के लिए पूरे दिन ये बच्चे यहाँ मेहनत करते हैं। विक्की नाम का लड़का है ये। लेकिन एक ही आप सब लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है, कृपया जब भी आप में से कोई भी व्यक्ति यहाँ अपनी पूजन सामग्री चढ़ाने जाए घाट पर, तो ये ना सोचे कि पूरी पन्नी ली और फेंक दी। आप गंगा माँ के लिए अपना पूजन सामग्री समर्पित करने आ रहे हैं तो पूर्ण मनोभाव से आएँ, पन्नियों का प्रयोग ना करें। कृपया थैला खोल के सामग्री को यहाँ चढ़ा के जाएँ और एक निश्चित स्थान पर चढ़ाएँ। नीचे आके पूरा विधि विधान के संग संकल्प पढ़ के इस घाट के जो भी ब्राह्मण हैं उनको दक्षिणा देकर, और कृपया ये खंडित मूर्तियाँ जो भी आपकी हैं, इन खंडित मूर्तियों का प्रवाह अगर मिट्टी की हैं तो अपने ही घर में किसी तसले में या गमले में कर लीजिए। इन्हें यहाँ पे मत लाइए, इनकी दुर्दशा होती है। ये पत्थर की मूर्ति है मेरे सामने, दुर्गा माँ की, ये खंडित हो चुकी है। और मित्रों, खंडित होने के बाद इसे इस तरीके छोड़ दिया गया। ये गणेश जी की मूर्ति है। अब मैं आपको आगे तक दिखाऊंगा। ये भी एक मूर्ति पड़ी है कोई, ये पलटी हुई पड़ी है मूर्ति, देखिए आप। इस पूरे घाट पर मुझे मूर्तियाँ ही दिख रही हैं। दोस्तों, हम लोग आ गए हैं रामगंगा घाट को। जैसा आप देख रहे हैं, लोग की आस्था का प्रमुख केंद्र रामगंगा घाट। लेकिन यहाँ पर पहले से तो बहुत ज़्यादा सफाई है इस तरफ, क्योंकि यहाँ पर ये सीढ़ीनुमा घाट बना रखा है सरकार ने। और जब पिछली बार हम पूर्णिमा पर यहाँ आए थे तो काफ़ी गंदगी थी यहाँ पर, और लोग अपना सब सामान, पूजा का सामान, मैं पन्नियों के ही यहाँ पर छोड़ के चले गए थे। अब इस तरफ तो सफाई हो गई है, लेकिन घाट पे उस तरफ का जो एरिया है वहाँ पर भी लोग जाते हैं। वहाँ पे मैं उसकी भी वीडियो बना के डालूँगा। और अभी तो मैं आपसे इसके विषय में बात करने आया हूँ। आप इस जल को देखिए एक बार, ये जल कितना प्रदूषित हो चुका है। बरेली के समूचे गंदे नालों का पानी इस जल में आता है। बरेली की जितनी भी फैक्ट्रियों का केमिकल युक्त वेस्ट पानी होता है, जो बिल्कुल ही गंदा है, जहर है, वो इस नदी में आता है। इस कारण इस नदी में जीव जंतु सब समाप्त हो चुके हैं। यहाँ के जो लोग, स्थानीय लोग थे जो मछलियाँ पालन करते थे, वो भी परेशान हैं। इसमें ज़्यादा जीव नहीं है। यहाँ जो खेतीबाड़ी करते हैं वो परेशान, उनकी खेती बहाल हो रही है। और दूसरा, आस्था के प्रमुख केंद्र होने के बावजूद लोगों का यहाँ दिन प्रतिदिन आना बंद होता जा रहा है। अब लोग केवल विशेष स्थानों पर ही यहाँ आते हैं, नॉर्मली लोग यहाँ नहीं आते हैं। क्योंकि एक समय ऐसा था, ये गंगा बहुत निर्मल और स्वच्छ हुआ करती थी, इससे सभी को फ़ायदा था। तो मेरा पब्लिक से भी हाथ जोड़कर निवेदन है, जितने भी श्रद्धालु सनातन धर्म के प्रेमी हैं जो यहाँ आते हैं, वो कृपया यहाँ पूजन करने आएँ। अपनी सामग्री को इस तरीके से प्रवाह करें कि वो गंगा जी को दूषित ना करें। कृपया यहाँ पे पन्नियों का उपयोग ना के बराबर करें, और पन्नी लाएँ तो अपने घर के डस्टबिन में ही ले जाकर उसे छोड़ें, ताकि उसका निस्तारण हो सके। यहाँ पे डालने से कोई निस्तारण नहीं होता है। अपने घर की टूटी हुई पूजन मूर्तियाँ हो गई, प्लास्टिक के कुछ और सामान होगा, फोटो फ्रेम, यहाँ डालने से क्या फ़ायदा है? ये कोई कूड़े का स्थान थोड़ी नहीं, ये तो हम लोग की आस्था का केंद्र है। कृपया इस रामगंगा को स्वच्छ बनाने में सरकार का और हम लोगों का सहयोग करें। इस रामगंगा को स्वच्छ बनाना केवल सरकार का कर्तव्य नहीं है, हमारा भी कर्तव्य बनता है। और सरकारी लोगों से मेरा आग्रह है, कृपया जो काम आप 6 महीने में एक बार करते हैं या 2 महीने में एक बार करते हैं, उसे अगर महीने में 3 या 4 बार करेंगे तो रामगंगा की दशा और दिशा दोनों बदल सकती है। यहाँ पे आने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक पिकनिक स्पॉट भी बन सकता है। धार्मिक आस्था तो है ही, इसके साथ लोग अपने परिवार के साथ यहाँ के शाम का लुत्फ भी उठा सकते हैं। इन नौका वालों को, यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिल सकता है। तो इसलिए आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है, कृपया अपने घर के जितने भी पूजन सामग्री है, जो भी सामग्री है, उसको यहाँ पर ला के इस तरीके से ना फेंकें कि इससे गंदगी का अंबार लग जाए।
जैसा आप देख रहे हैं अभी भी गंदगी काफ़ी है, लेकिन मैं आपको लोगों को बताना चाहता हूँ, जब पूर्णिमा वाले दिन मैं यहाँ आया था तो यहाँ इतनी ज़्यादा गंदगी थी, इतनी काई थी कि यहाँ खड़ा होना मुश्किल था। ये एक अपील सभी लोगों से है, सभी लोगों को सहयोग करना पड़ेगा। मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और बताएं कि मैं अगर सही मुद्दे उठा रहा हूँ तो उन मुद्दों पर अपनी राय भी रखें। कमेंट अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे जाओ आगे।